दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉस में यूज किए जाने वाले कुछ सामान्य कमांड्स जिन्हें हमें आना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिस्क पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे CLI भी बोलते हैं, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। अर्थात इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें कमांड देना पड़ता है और वो कमांड हमें याद होना चाहिए, तभी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉस को ओपन करने के लिए आपको विंडो+R करिए और यहाँ पर टाइप करिए CMD और आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे में डॉस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अभी मैं एक नोटपैड भी ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको इसके कमांड भी टाइप करते जाऊंगा और उसमें आपको दिखता जाएगा। तो सबसे पहला कमांड मैं आपको बताता हूं, जो कि है cd डॉट डॉट। इसकी साइज बड़ा कर लेता हूं। cd डॉट डॉट। दोस्तों, इस कमांड के जरिए यदि हम किसी डायरेक्टरी में होते हैं तो हम उस डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। ध्यान रखें, जिसे मैं डायरेक्टरी कह रहा हूं, आप पहले से उसे फोल्डर के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसे आप फोल्डर जानते हैं वो डॉस में डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अभी जो मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यह यूजर की लोकेशन होती है। अर्थात अभी यूजर सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर विकास चंद्रपाल नाम की एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर है यूजर की लोकेशन। तो अगर मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर आना हो तो हमें टाइप करना होगा cd डॉट डॉट और एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए, हम अभी इस डायरेक्टरी से बाहर आ गए। अगर इस डायरेक्टरी से भी बाहर आना हो, तो हमेशा किसी एक डायरेक्टरी से बाहर आना हो तो cd डॉट डॉट नाम का कमांड यूज करते हैं। तो हम फिर से यूज करेंगे cd डॉट डॉट और एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। अगला कमांड है dir। dir अगला कमांड है। तो देखिए दोस्तों, dir कमांड से हम किसी डायरेक्टरी के अंदर की सभी दूसरी डायरेक्टरीज और फाइल्स को देख सकते हैं। यानी अगर हम एक डायरेक्टरी के अंदर हैं तो जिस डायरेक्टरी के अंदर यूजर की लोकेशन है वहां पर और भी कौन से डायरेक्टरी व फाइल्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे अभी हमारी लोकेशन सी ड्राइव के अंदर है। यदि हमको जानना है कि सी ड्राइव के अंदर कौन कौन सी दूसरी डायरेक्टरीज हैं, तो उसको देखने के लिए हमें dir प्रेस करना होगा। dir टाइप करके एंटर की प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने जितनी भी डायरेक्टरीज व फाइल्स हैं वो सामने यहाँ पर दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी इसमें फाइल्स नहीं है बट डायरेक्टरीज हैं, तो वो सारी की सारी डायरेक्टरीज दिखाई दे रही हैं। अब इसमें से वापस से किसी डायरेक्टरी को ओपन करना है, किसी डायरेक्टरी को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए दूसरे कमांड्स है, जैसे कि cd। यह कमांड जिसको बोलते हैं करंट डायरेक्टरी, यानी यह करंट डायरेक्टरी को ओपन करेगा। तो अभी हमें इस तरह से करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर इसमें से मैं ये यूजर्स नाम की डायरेक्टरी को ओपन करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा cd स्पेस देंगे और यहां पर लिखेंगे यूजर्स। तो ध्यान दें, ये एक कमांड है और यूजर्स जो है वो डायरेक्टरी है जिसे हमें ओपन करना है। तो cd कमांड है और यूजर्स वह डायरेक्टरी है जिसे हमें ओपन करना है। इतना करने के बाद हमें एंटर की प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए, यूजर की ये अभी अपनी लोकेशन सी ड्राइव के अंदर यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर हो गई है।
तो इस तरह से हम एक डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हैं। अगर हमें यह भी चेक करना हो कि इस डायरेक्टरी के अंदर, यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर दूसरी कौन सी डायरेक्टरीज हैं, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा dir और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस यूजर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर जब भी हमने dir किया तो यहां दिखाई दे रहा है पब्लिक और विकास चंद्रपाल नाम की डायरेक्टरी। यदि इसमें इस डायरेक्टरी को ओपन करना चाहते हैं तो फिर से ओपन करने के लिए हमें करना पड़ेगा cd स्पेस और जो नाम लिखा गया है ठीक उसी तरह से लिख देंगे। दोस्तों इसमें स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाकी यह केस सेंसिटिव नहीं है तो यह काम करेगा। तो ये देखिए, तो इस तरह से ये डायरेक्टरी ओपन हो गया। अब मुझे यह देखना है कि इसके अंदर कौन सी दूसरी डायरेक्टरीज है, तो हमें करना पड़ेगा dir और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वह सबका शो कर रहा है। अब यदि इसमें से मुझे डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी को ओपन करना है तो हमें वापस से लिखना पड़ेगा cd। किसी भी डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए हम cd कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हमें यहां पे करना पड़ेगा cd डेस्कटॉप, cd डेस्कटॉप और एंटर की प्रेस कर देंगे। ऐसे में यह डेस्कटॉप अभी ओपन हो गया है। यदि यह देखना है कि डेस्कटॉप पर और कौन कौन सी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं तो dir और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से डेस्कटॉप पर जो कुछ भी है, जैसे कुछ इमेज या txt फाइल है, जो भी है वो सब दिखाई देगा। अब यदि मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर आना है तो मैंने कहा था कमांड है cd डॉट डॉट, इससे हम एक डायरेक्टरी से बाहर आ पाएंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए इसके पहले अपनी लोकेशन डेस्कटॉप के अंदर थी, अभी हमारी लोकेशन इस डेस्कटॉप से बाहर है। तो इस तरह से यदि किसी डायरेक्टरी को ओपन करना है तो cd कमांड यूज करेंगे और यदि उस डायरेक्टरी से बाहर आना है तो cd डॉट डॉट यूज करेंगे। यदि एक साथ सारी डायरेक्टरी से बाहर आना हो, अर्थात अभी मेरी लोकेशन इस सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर, विकास चंद्रपाल डायरेक्टरी के अंदर है, यदि मैं चाहता हूं कि एक साथ सारी डायरेक्टरी से बाहर आ जाए अपने डिस्क में, अपने ड्राइव में, तो एक साथ डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए भी एक कमांड है जिसको बोलते हैं, क्योंकि चौथा कमांड अपना होगा cd स्लैश। इससे हम एक साथ सारी डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। देखिए अभी अपनी लोकेशन सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर, विकास चंद्रपाल डायरेक्टरी के अंदर है। यदि हम एक साथ बाहर आना चाहते हैं तो हमें टाइप करना होगा cd स्लैश और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए एक साथ सारी डायरेक्टरी से हम बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से अगर एक एक करके डायरेक्टरी से बाहर आना हो तो cd डॉट डॉट का उपयोग करेंगे। यदि एक साथ सारी डायरेक्टरी से बाहर आना हो तो cd स्लैश का यूज करेंगे। ऐसे में दोस्तों आप देख रहे हैं कि अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन, ये जो है डॉस की जो स्क्रीन है, वो पूरा फिलहाल भर चुका है। यदि इस स्क्रीन को हमें क्लियर करना हो, साफ करना हो, तो इसके लिए भी दूसरे कमांड्स हैं, जिसे बोलते हैं cls अर्थात क्लियर स्क्रीन। cls क्लियर स्क्रीन। तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों। यहां पर ये हम कहीं पर भी रहकर टाइप करेंगे cls तो और एंटर की प्रेस कर देंगे तो देखिए स्क्रीन अभी साफ हो चुका है। अभी स्क्रीन साफ हो चुका है। वापस से हमें dir हम कर सकते हैं। ये देखिए dir हमने कर दिया और इस तरह से वापस से स्क्रीन साफ करना हो cls, स्क्रीन साफ हो गया। दोस्तों यदि हमें ड्राइव चेंज करना हो, जैसे कि हमारे पास दो ड्राइव है, सी ड्राइव और डी ड्राइव। इसमें अभी सी ड्राइव में है बाय डिफॉल्ट, जिसमें ओएस रहता है। यदि हमें अपनी ड्राइव चेंज करनी हो तो हमें लिखना पड़ेगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं डी ड्राइव में जाना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा डी ड्राइव कॉलन। तो ये डी ड्राइव बन गया और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए ड्राइव चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। अब यह जानना हो कि इस ड्राइव में कौन से फोल्डर्स हैं या यानी डायरेक्टरीज हैं तो हमें करना पड़ेगा dir और एंटर की। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सब के सब सामने आ चुके हैं। यदि इसमें से किसी डायरेक्टरी को आपको ओपन करना है, उदाहरण के लिए फोटोज नाम की डायरेक्टरी को ओपन करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा cd फोटोज फोटोज और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए अभी
यहाँ पर ये डायरेक्टरी अभी ओपन हो गया है। यदि मुझे यह चेक करना हो कि इस फोटोज नाम की डायरेक्टरी के अंदर और भी कौन से दूसरी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं, तो dir करके हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए जितनी भी अन्य दूसरी फाइलें रहेंगी या डायरेक्टरीज होंगी वो सब के सब यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से देखिए जो भी डायरेक्टरी होती है उसके सामने यहाँ dir लिखा होता है, जो भी डायरेक्टरी रहेगा, और बाकी का जो फाइल रहेगा उसके सामने यहाँ एक्सटेंशन नेम दिया रहेगा। आप समझ जाएंगे कि कौन सी फाइल है और कौन सी डायरेक्टरी है। देखिए यहाँ पर जो भी डायरेक्टरी है उसके सामने यहाँ पर dir लिखा रहेगा। तो इस तरह से आप एक डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हैं और यह चेक कर सकते हैं कि उस डायरेक्टरी के अंदर और भी कौन सी दूसरी फाइलें या डायरेक्टरीज हैं।